हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो जय जगन्नाथ। तो आइए आज की करंट अफेयर देखते हैं। 13 फेब 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं हर दिन की तरह। आज भी काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे, आइए देखते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे कवर करते हैं, बहुत ही कम समय में तो डिस्कस कर रहे हैं। जैसे देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025। मतलब असल में ये 2025 की रिपोर्ट है एंड 2026 में जारी करी गई है। क्लियर है क्या असल में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? मतलब कोई भी कंट्री जो करप्शन के मामले में कौन सी रैंक पर रहा है, मतलब कितना ज़्यादा करप्शन हो रहा है, जो कि सरकार के बीच में हो या फिर जो लोगों के बीच में जो करप्शन रहा है, यानी कंट्री में ऑल ओवर क्षेत्रों में हो गया, करप्शन कितनी मात्रा में रहे, इससे यह रैंकिंग दी जाती है। तो इंडिया का रैंक क्या है अभी के टाइम में? इंडिया का रैंक 91 रहा है। इंडिया का रैंक 91 पिछले साल जो था यानी 2024 के मुताबिक 2024 में 96 था, है ना। 2024 में 96 एंड अभी के टाइम में 91, मतलब सुधार देखने को मिली। हालांकि इंडिया की कंडीशन इतना अच्छा नहीं है, बुरी कंडीशन है ना। 91 फिर भी 91 रहे। तो इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। आउट ऑफ कितने की कंट्री के मामले से? 182 कंट्री के मामले में से इंडिया का रैंक 91। बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। ये जारी करी जाती है जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। तो टॉप पर कौन रहे? डेनमार्क टॉप पर रहे, सेकंड पर जो कि फिनलैंड रहे। बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड लास्ट पर जो 182 पर रहे वो सोमालिया एंड साउथ सूडान, जो कि दोनों रहे, सोमालिया एंड साउथ सूडान। बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान में रखना कि इंडिया का रैंक क्या है, बस यही बात ध्यान में रखना। पिछले साल जो कि 96 रहे एंड अभी के टाइम में थोड़ा बहुत तो सुधार देखने को मिले। इंडिया मोस्ट ऑफ जो कि ग्लोबल जो कि करप्शन इंडेक्स 2025 एंड हाईलाइट जर्नलिस्ट से जो कि सेफ्टी जो कि गवर्नेंस कंसर्न एंड ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 हैज प्लेस्ड इंडिया एट 91 प्लेस पर रहे। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। आउट ऑफ 182 कंट्री में से इंडिया का रैंक 91। क्लियर। नेक्स्ट क्या रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मत भूलना। क्या रहा है नंबर 2 में? अकॉर्डिंग टू द बेसिक एनिमल हस्बेंड्री, जो एनिमल हस्बेंड्री रहे, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक 2024-25 के मुताबिक एक रिलीज करवाई गई एक रिपोर्ट, मतलब जो BAHA से कहा जाता है, मतलब जो बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक जो रहे 2024-25 की एक रिपोर्ट जारी करी गई है। व्हिच स्टेट प्रोड्यूस द हाईएस्ट वूल इन इंडिया? जो वूल प्रोडक्शन में टॉप पर कौन सी स्टेट रहे इंडिया में जो कि सबसे ज़्यादा वूल प्रोडक्शन कर रहा है, यानी जो ऊन रहे, ऊन है ना। तो ये राजस्थान सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राजस्थान। क्लियर। तो ध्यान में रखिएगा, राजस्थान सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। एंड बात करें जो ऑल ओवर इंडिया में है ना, इंडिया में जो क्या रहे, जो सीप रहे, यानी जो जो भेड़ रहे, है ना, भेड़ियों जो रहे, इनमें से सबसे इंडिया जो कि सेकंड पर है, जो कि भेड़िया के मामले में, भेड़िया के मामले में। एंड बात करें जो ऊन के मामले में, जो इंडिया ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में 9th पर रहे। ध्यान में रखना इतनी सी बात। एंड अभी के टाइम में इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में पूछे तो राजस्थान टॉप पर है। ध्यान में रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द बेसिक जो कि एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टिंग 2025 कवरिंग 2024-25 जो कि राजस्थान इज द हाईएस्ट वूल प्रोडक्शन में टॉप पर रहे स्टेट इन इंडिया। एंड अकॉर्डिंग टू दी जो कि 47.85% ऑफ द टोटल जो कि जो ऊन रहे वो राजस्थान में ये प्रोड्यूस करी जा रहा है। क्लियर इतनी सी बात। इसके बाद जो कि जम्मू कश्मीर रहे, देख सकते हो, कश्मीर रहे, एंड इसके बाद गुजरात रहे, महाराष्ट्र रहे, ये देख सकते हो सीरियली, हिमाचल प्रदेश एंड इसके बाद रहे। ध्यान में रखना इतनी सी बात। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड, क्या रहे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडिया शेरपा फॉर द इंडियन ब्रिक्स प्रेसिडेंसी इन 2026। असल में जो 2026 जो ब्रिक्स समिट है ना, वो होस्ट करने वाला है इंडिया। ये तो बात आपको एटलीस्ट पता ही होगा। फिर इसमें शेरपा कौन बने हैं, ध्यान में रखना। जो शेरपा मतलब जो काफ़ी सारी जानकारी इनके पास होती है एंड जो कि मेजबानी करती है ना। तो अभी के टाइम में ये तो इंडिया ही होस्ट करने वाला है 2026 की।
तो अभी के टाइम में शेरपा किसे घोषणा करवाई गई है, वो है सुधाकर दालेला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सुधाकर दालेला, ध्यान में रखिएगा। एंड 2026 की जो ये हो रहा है यानी 18 नंबर की एडिशन, ये बात भी ध्यान में रखना है। ब्रिक्स समिट की बात कर रहा हूँ, जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है ना, ये तो बात आपको पता ही होगा, तो ध्यान में रखिएगा। एंड फिर 2025 में मुझे बता सकते हो किसने होस्ट कर रहे थे, वो ब्राज़ील होस्ट कर रहे थे ना, यस। द फास्ट जो की मीटिंग ब्रिक्स, अभी के टाइम में जो फास्ट जो शेरपा मीटिंग है ना, वो न्यू दिल्ली में हो रहा था, ध्यान में रखना। एंड इसी के दौरान जो कि शेरपा घोषणा करवाया गया है। एंड सॉ जो कि शेरपा अंडर द इंडियन जो चेयरमैनशिप वाज हेल्ड इन 9 to 10 February 2026 इन न्यू दिल्ली। द मीटिंग वाज चेयर्ड बाय द सेक्रेटरी इकोनॉमिक जो रिलेशन रहे मिस्टर सुधाकर जो कि दालेला, इन्होंने बनने वाला है, बस ध्यान में रखना है इतनी सी बात। आगे देखते हैं क्या रहे। नंबर 4, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ए माटी कथा कहे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। ए माटी कथा कहे, ये एक ओडिया बुक है, तो नाम से तो याद आ रहा है ये तो ओडिया ही बुक हो सकता था। एंड सिर्फ यही नहीं, और एक बुक रही जो बख्शी जगबंधु रहे, बख्शी जगबंधु इनके नाम से एक बुक रही भी। बुक इसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है किसके द्वारा, विश्वभूषण हरिचंदन। कहाँ लिखी गई है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विश्वभूषण हरिचंदन, ध्यान में रखिएगा। विश्वभूषण हरिचंदन जो कि आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ की जो कि फार्मर गवर्नर थे, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड इन्होंने ये बुक लिखी है, ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो रिलीज करवाया गया है ना, रिलीज करवाई गई जो उड़ीसा की सीएम रहे यानी मोहन चरण मांझी, इनके द्वारा भुवनेश्वर में, इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड जो और एक बुक क्या रहा है वो है बख्शी जगबंधु के ऊपर में, वो है द ग्रेट कमांडर बख्शी जगबंधु, बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर, इनके ऊपर में बुक रहे, ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं जो कि डिटेल सोल्यूशन द करेक्ट जो कि आंसर है विश्वभूषण हरिचंदन, फॉर्मर उड़ीसा कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, क्लियर। एंड फॉर्मर जो कि गवर्नर ऑफ जी, ध्यान में रखिए, फॉर्मर उड़ीसा कैबिनेट मिनिस्टर था, एंड जो कि फॉर्मर गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ की था। विश्वभूषण हरिचंदन ऑथर द बुक ए माटी कथा कहे, ये एक बुक है। एंड जो कि बख्शी जगबंधु, पता ही होगा जो पाई को रिवोल्ट था, है ना, जो कौन सी ईयर है 1817 है ना, ध्यान में रखना 1870 जो पाई को विद्रोह रहा है, इसे असल में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जा सकता था, बट असल में इसे उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा ये रिकॉग्नाइज करी गई है, बट सेंट्रल तौर पर ये मान्यता नहीं दी गई है, ध्यान में रखना। काफ़ी बातें भी रहे, पता ही होगा शायद, बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। जो वाई का रिवोल्ट था वो जो बख्शी जगबंधु वही था, है ना, बख्शी जगबंधु, च्वाल सिंह एंड जो दड़ा बहरा था, है ना, तो ध्यान में रखिएगा। एंड फास्ट मार्टियर जानते हो ना, कौन रहे उड़ीसा से, वो जय राजगुरु था ना, ध्यान में रखिएगा, जय राजगुरु था। क्या रहे नंबर 5 में, सरोजिनी नायडू जो कि बर्थडे ऑन दी व्हिच डेट, इंपॉर्टेंट है, सरोजिनी नायडू की बर्थडे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में, एंड ये एक इंपॉर्टेंट डे है, क्यों, ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर 13 Feb। एंड इसी डे को भी ऑब्जर्व करी जाती है नेशनल वुमेन्स डे के रूप में, यानी इनकी जो बर्थडे रहना है इसे नेशनल वुमेन्स डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, क्लियर इतनी सी बात। फर्स्ट ऑब्जर्व करवाया गया था 2014 में, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं सरोजिनी नायडू वाज जो कि इन दी 13 Feb जो कि 1879 वॉर्न इन हैदराबाद, बस हैदराबाद में जन्म रहे। इन्हें भी नाइट एंगल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये तो पता ही होगा ना, तो ध्यान में रखना नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एंड 1800 जो कि 79 में जन्म रहे हैदराबाद में। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड जो कि इनकी जो बात एनिवर्सरी है इसे सेलिब्रेट करी जाती है नेशनल वुमेन्स डे के रूप में, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, इनकी जो इंडिपेंडेंस में काफ़ी भूमिका रहे है ना, बहुत ही ज़्यादा इनकी कंट्रीब्यूशन था, पता ही होगा। जो सरोजिनी नायडू बने थे, जो कौन सी बता सकते हो कांग्रेस की कौन सी कमेटी में इन्होंने अध्यक्षता करी थी, वो 2000 कैसे, वो 25 था ना, यानी 1925, ध्यान में रखिएगा। अगर 1924 पूछे तो वो किसने करी थी, महात्मा गांधी ने करी थी, है ना। 1925 में सरोजिनी नायडू करी थी, वो जो कानपुर सेशन था। अंडर 1924 में वो कौन था, गांधी जी था, है ना, महात्मा गांधी था, जो कि बेलगांव सेशन। काफ़ी बातें रहे, हमने भी अजीब तरीके से याद रखी है। एंड खैर रहने देते, देखते हैं क्या रहा है। ये क्वेश्चन नहीं डिस्कस करना हुई, देखते हैं ये क्वेश्चन नहीं डिस्कस करें। नंबर 6 क्या रहा है,
हु हैज लॉन्च द फास्ट सेल्फ रिलायंस जो कि मिसाइल इन एमपी, मतलब है क्या असल में फास्ट सेल्फ रिलायंस, असल में ये सेल्फ रिलायंस तो है सही, फास्ट पल्सेस हो सकता था, फास्ट पल्सेस, पल्सेस के ऊपर में एक मिशन है, ये लॉन्च करवाया गया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। यहाँ पल्सेस लिखा होना चाहिए बट नहीं लिखी गई है, खैर बस इतना सा ध्यान में रखना। अभी के टाइम में जो पल्सेस है ना, पता ही होगा, जो आप भी ये सुनी होगी कि जो इंडिया रहे वो 30% टैरिफ लगाई थी, जो कि यूएस से जो इंपोर्ट करी जा रहा है, जो क्या रहा है, जो पल्सेस है ना। तो असल में इंडिया, जो कि इंडिया भी काफ़ी सारे जो कि मतलब जो पल्सेस प्रोडक्शन में इंडिया किसी से भी कम नहीं, बट इंडिया जो कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूमर है इंडिया में सबसे ज़्यादा रहा है, सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, इसीलिए जो कि एक्सपोर्ट नहीं कर पाती है ना, एंड सिर्फ इंपोर्ट कर पाती है, यानी जो पल्सेस की यूएस से मतलब मंगा रहा है। तो इंडिया को ये एक एम रखी गई है, अच्छी बात है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 2030 एंड 31 तक इंडिया को एक जो कि पल्सेस की हब बनाना, यानी पल्सेस जो कि एक्सपोर्ट कर सके, उद्देश्य यही है। क्लियर, बस इतने से ध्यान में रखना। शिवराज सिंह चौहान जो फार्मर मिनिस्टर है ना, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर, इन्होंने ये लॉन्च करी है, ध्यान में रखिए। मध्य प्रदेश से, फिर मध्य प्रदेश की कैपिटल बात करें तो कैपिटल भोपाल हो गया, सीएम तो मोहन यादव, गवर्नर मंगूभाई छगन भाई पटेल, है ना, ध्यान में रखना, मध्य प्रदेश की सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। और बात करें पल्सेस डे, जानती हो ना, 30 को ऑब्जर्व करी जाती है, हाल ही में भी हमने डिस्कस करी थी इसके बारे में। तो नेक्स्ट देखते हैं, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर जो कि फार्मर जो वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट शिवराज सिंह चौहान टुडे लॉन्च द नेशनल वाइड जो कि पल्सेस सेल्फ रिलायंस मिशन फ्रॉम द फूड जो कि लेगुमेन, यानी जो लेगुमेन रहे, यानी जो दलहन रहे, है ना, जो दलहन रहे, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, नंबर 7, नो कॉन्फिडेंस मोशन एगेंस्ट लोकसभा स्पीकर मेंशन इन विच आर्टिकल, इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम में जो ओम बिरला रहे ना, अभी के टाइम में लोकसभा स्पीकर कौन रहे, ओम बिरला, ये तो पता ही होगा आपको, बट हमें क्या डिस्कस करना है, अभी के टाइम में इनके एगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन की ये लाया गया है, पारित करवाए गए। असल में जो लीडर ऑफ अपोजिशन जो राहुल गांधी रहे, इनके जो कि इन्होंने एक बुक के लेकर काफ़ी मुद्दा उठा रहे थे, यानी वो जो बुक था ना, कौन सी था, बुक का नाम बता देता हूँ, क्योंकि वो बुक के बारे में काफ़ी चर्चा में रहे, तो हो सकता है एग्जाम में पूछे जा सकता है। बुक का नाम है जो कि 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ये बुक लिखी गई है जो कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा, ध्यान में रखना, पता ही होगा, ये बुक भी आप देखी होंगी। यानी इसी बुक के लिए इन्होंने मतलब काफ़ी सारे मुद्दा उठा रहे थे, बट जो ओम बिरला है, इन्हें जो कि मतलब बात रखने नहीं दी, तो इसीलिए इनके एगेंस्ट में जो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कहाँ रहे, कौन से आर्टिकल में रहे, 94C में रहे। क्लियर, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। तो अभी के टाइम में 118 से ज़्यादा जो कि मेंबर रहे, अपोजिशन जो मेंबर रहे, वो साइन करिए। हो सकता है कि ये पारित हो सकते हैं, पारित होना तो इतना आसान नहीं है, मतलब ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन बस लाया गया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्लियर, मतलब कोई भी जो स्पीकर रहे ना, इनके अगेंस्ट में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है, तो पहले ये बात ध्यान में रखना, लोअर हाउस में लाया जाएगा या फिर लोकसभा में, तो वही तो लाया गया है। एंड 50 जो कि मेंबर की जो कि साइन होना चाहिए, तो वो अभी के टाइम में 180 मेंबर के साइन करवाए गए हैं। एंड ध्यान में रखिएगा, फिर बात करें और किसके बारे में, इतनी सी बात ध्यान में रखना। अभी के टाइम में ये बुक के लिए चर्चा में रहे, बुक का नाम बताया ना, 4 स्टार विथ डेस्टिनी, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, रिटन बाई जो कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं क्या क्या नहीं, ये सारे के सारे तो डिस्कस कर ले, तो ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, नंबर 8, हो सकता है ये पास करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो लोकसभा में काफ़ी मतलब जो मेजोरिटी तो जो रहे वो तो कि नहीं चाहेंगे, है ना, तो बस देखने की बात है। देखते हैं नंबर 8 में क्या रहे। वर्ल्ड यूनानी डे ये ऑब्जर्व करी जाती है, जॉर्डन नहीं, ये ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में, ये ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट में, 11 फेब को। ऑप्शन ए तो राइट आंसर, यानी जो यूनानी रहे, है ना, योगा यूनानी जो नेचुरोपैथी रहे, वो है ना, इसके थीम क्या रहे, इनोवेशन एंड एविडेंस, एंड जो कि एविडेंस जो कि इसके थीम रहे, एविडेंस एंड यूनानी प्रैक्टिस इसके थीम रहे। फास्ट ऑब्जर्व करवाया गया था 2017 में।
2017 में, ध्यान में रखिएगा। तो कौन सी प्लेस में? हैदराबाद में ऑब्जर्व करवाया गया था, ध्यान में रखिएगा। एंड 11 फेब को भी और एक डे रहे जो कि क्या रहे, एंटी स्मगलिंग डे रहे, है ना। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड यूनियन डे, ये 11 फेब को ऑब्जर्व करी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं तो डे वाला क्वेश्चन। आइए फेब की सारे के सारे डे डिस्कस कर लें। 1 फेब इंटीरियम बजट डे, 1 फेब को इंटरनेशनल कोस्ट गार्ड डे, 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे, 2 फेब को जो कि सूरज कुंड क्राफ्ट मेला फरीदाबाद में ऑब्जर्व करी जाती है हरियाणा की, 3 फेब को नेशनल गोल्डन रेट्रोवर्ड डे, 4 फेब को जो कि वर्ल्ड कैंसर डे, 4 फेब को नेशनल डे ऑफ द श्रीलंका, 6 फेब को इंटरनेशनल जीरो टॉलरेंस फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन डे, 6 फेब को जो कि सेफ फॉर इंटरनेट डे, 7 to 14 ये तो वैलेंटाइंस वीक, 8 फेब को नेशनल ओपेरा डे, 10 फेब को वर्ल्ड फॉल्सेस डे, 11 फेब को वर्ल्ड यूनियन डे, 11 फेब को वर्ल्ड डे ऑफ सिख एंड 11 फेब को जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन गर्ल चाइल्ड एंड गर्ल्स साइंस डे, ध्यान में रखना। 11 फेब को जो कि डार्विन डे, ये ध्यान में रखना। 11 फेब को जो कि अब्राहम लिंकन बार्थ डे, ये फादर ऑफ इवोल्यूशन है, फादर ऑफ इवोल्यूशन तो डार्विन को कहा जाता है। 13 फेब को वर्ल्ड रेडियो डे, 13 फेब को सरोजिनी नायडू बार्थ डे, 1973 में जन्म रहे। 14 फेब को वर्ल्ड जो कि कंजेंशियल हार्ट अवेयरनेस डे एंड 16 फेब को वर्ल्ड जो कि एंथ्रोपोलॉजी डे, है ना, यह एंथ्रोपोलॉजी डे। एंड 20 फेब को अरुणाचल प्रदेश स्टेट डे, 20 फेब को मिजोरम फाउंडेशन डे, 1987 में स्टेट बने, 23rd स्टेट। 20 फेब को वर्ल्ड डे ऑफ द सोशल जस्टिस, 21 फेब को इंटरनेशनल जो कि मदर टंग डे, मदर लैंग्वेज डे, 22 फेब को जो कि वर्ल्ड थिंकिंग डे एंड 23 फेब को वर्ल्ड जो कि पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे, 23 फेब को एनजीओ डे एंड 28 फेब को नेशनल साइंस डे, 28 फेब को जो कि रेयर डिजीज डे। फिर जनवरी मंथ की भी वो लिखी गई है, पढ़ लेना, वो तो हमने काफ़ी बार डिस्कस करी है। जैसे 1 फेब को DRDO डे, 1 फेब को ग्लोबल फैमिली डे, 4 फेब को वर्ल्ड ब्राइले डे, 6 फेब को वर्ल्ड डे ऑफ द वार ऑर्फेंस, 9 फेब कहाँ, ये जनवरी सारे के सारे माफ़ करिएगा। 9 जनवरी को NRI डे, है ना। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे, 11 to 17 जो कि नेशनल रोड सेफ्टी वीक, 11 जनवरी जो कि नेशनल यूथ डे एंड 14 जनवरी जो कि आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे, 14 जनवरी जो कि इंटरनेशनल काइट डे, 15 जनवरी इंटरनेशनल आर्मी डे, 16 जनवरी नेशनल जो कि स्टार्टअप डे, है ना। 19 जनवरी NDRF राइजिंग डे, 21 जनवरी जो कि मणिपुर मेघालय त्रिपुरा डे, 23 जनवरी जो कि पराक्रम दिवस, 24 जनवरी इंटरनेशनल डे ऑफ द जो कि एजुकेशन एंड गर्ल चाइल्ड डे, ध्यान में रखिएगा, सारे का सारे डे इंपॉर्टेंट डे हैं। एंड नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी, ये भी ध्यान में रखना। तो मार्टियर्स डे जो कि 30 जनवरी, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, व्हिच कंट्री अवार्डेड द इंडिया, जो कि इंडिया को अवार्डेड करिए कौन सी कंट्री आज द ईयर ऑफ द कंट्री के रूप में, ईयर ऑफ द कंट्री ऑफ द ईयर, जो कि बायोफेक 2026 में ये हो रहा था। कौन सी प्लेस में? जर्मनी में हो रहा था। इसके दौरान इंडिया को ये अवार्ड दी गई है। क्लियर? क्यों? जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है जो कि बढ़ावा देने के लिए इसे दी गई है। इंडिया जो कि हैज बीन कॉन्फिडेंट आज द प्रेस्टीजियस जो कि कंट्री ऑफ द ईयर ऑनर दी गई है बायोफेक 2026, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द इंडियाज यंगेस्ट एनालॉग एस्ट्रोनॉट। एनालॉग एस्ट्रोनॉट है क्या असल में इसके बारे में आंसर बस ध्यान में रखना, ये है आदित्य पांड्या है क्या असल में। इन्होंने सबसे कम उम्र वाला यानी यंगेस्ट रहे 17 वर्ष की, इन्होंने जो मून की वातावरण रहना इससे क्रिएट करी जाती है धरती पर, यानी जो लद्दाख वाला क्षेत्र रहे। तो इसे क्यों मतलब करी जा रही है? क्योंकि वहाँ पहले जाने से पहले एस्ट्रोनॉट जो कि जाने से पहले रियल फील्ड में पहले जो कि इसी के वातावरण जो कि धरती पर क्रिएट करी जाती है एंड यहाँ जो कि इसमें प्रैक्टिस करी जाती है। तो इसमें जो पास करी है वो है आदित्य पांड्या, ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए चर्चा में रहे एंड इन्होंने जो कि ये कंप्लीट करी है। तो 17 ईयर की ओल्ड रहे, बस ध्यान में रखना, नाम याद रखना, वही इंपॉर्टेंट है, जो कि AAK के द्वारा स्पेस जो स्टूडियो रहे इनके द्वारा ये करी गई थी। सो फ्रेंड आज के सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों यार शेयर करेगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MCQ साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।